और मैं लखनऊ में अकेले रहता था, अकेले, मतलब मैं दोस्तों के लिए कोठा चलाता था। मेरा नाम जय है और मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है। और हर इंसान की डेस्टिनी होती है, मतलब कि सबको पता होता है कि हमको ज़िंदगी कुछ ना कुछ बनाएगी, और मेरी ज़िंदगी मुझे चूतिया बना रही थी। और मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के उनका बिज़नेस संभालूं, और मैं पढ़ नहीं पाया। वो ख़ास मेरे पापा का कुछ बिज़नेस में नहीं है यार, उनका बिज़नेस नहीं है कोई। बेसिकली मैं अपने घर का राहुल गांधी हूँ, मतलब मैं अपने घर का राहुल गांधी हूँ, मतलब वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं और मुझे पैशन फॉलो करना है चूतिया बनने का, ठीक है। तो मैंने सोचा अब मैं पैशन फॉलो करूँगा, सिंगर बनूँगा। मैडम मुझे सिंगर बनना था, कॉमेडी कर रहा हूँ। तो मैं 6-6 घंटे रियाज़ करता था, 6-6 घंटे, और सुबह 6-7 बजे मैं पहुँच जा रहा है अपना रियाज़ करने क्लास में, और वो मेरी क्लास खुलती थी 11 बजे। तो मेरा दोस्त आके मुझसे बोला, ब्रो ये तुम सिंगिंग छोड़ दो। तो मैंने उससे पूछा क्यों, मैं अच्छा नहीं गाता? उसने कहा बहुत बढ़िया गाते हो तुम, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत गंदी है और तुम्हारे सुर भी नहीं लगते। तो ये ना मैं थोड़ा पॉजिटिवली लिया, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं 8-8 घंटे रियाज़ करने लगा, और 4 दिन बाद मेरे बाप पे मेरे पड़ोसी ने केस कर दिया कि ये कौन सा कुत्ता रोता है तुम्हारा। 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम टाइम देख के। तो ज़िंदगी में सब ठीक ठाक था, बस 2 चीज़ें गलत थी, एक मेरी किस्मत, दूसरे मेरे दोस्त बहुत बुरे हैं मेरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे। इनकी बात नहीं कर रहा, पैसे दे के शो देखने आए। अगर आपका दोस्त आपका शो देखने आए और पैसा दे, मतलब अच्छे दोस्त हैं, टिकट लिया इन्होंने, ठीक है। तो मेरे दोस्त थे, दोस्त मेरे साथ प्रॉब्लम है कि आप दोस्तों को पार्टी दो, दारू पिलाओ, यहाँ तक पैंट खोल के झुक जाओ कि महाराज तौबा कबूल करो, तब भी आप अच्छे दोस्त नहीं माने जाओगे। अच्छे दोस्त आप तब माने जाओगे जब उनके लिए कमरे का जुगाड़ करोगे, ठीक है। और मैं लखनऊ में अकेले रहता था, अकेले, मतलब मैं दोस्तों के लिए कोठा चलाता था। वो मुझे कॉल करते थे कि ब्रो कहाँ हो? मैं कहता था घर पे। कहते थे अकेले हो? मैं कहता था हाँ। कहता ठीक है तुम घूमने निकल जाओ, हम आ रहे हैं, और मैं चला जाता था। तो मैंने सोचा इसको मैं क्यों ना स्टार्टअप शुरू करूं। फिर मैंने दोस्तों से पैसे लेने शुरू किए, घंटे के हिसाब से 300 रुपये, और पैसा आने लगा, अंधा पैसा, बेइंतहा। मैं इतना पैसा था, मेरी मम्मी फ़ोन करती, बेटा कॉलेज की फ़ीस, मैंने कहा दे दी। मम्मी कह रही बेटा खर्चा, मैंने कहा बताओ कितना चाहिए। बहुत पैसा था। मैं एक बार विवेक बंद्रा को कॉल कर दिया, मैंने कहा मोटिवेशन चाहिए, मेरी वीडियो देखना। तो पैसा था, मैं सिक्योरिटी का डर, मैं बैंक चला गया। उन्होंने कहा सर हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम रिच। सर करते क्या हो? मैंने कहा पैसे कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कैसा खाता खोलना चाहो? मैंने खाता, ये बताओ एटीएम मशीन कितने दोगे? खाते नहीं खुलवाते हम। बहुत पैसा था, लेकिन ऐसे ना कुछ चूतिए दोस्त होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा आता है और वो घमंडी हो जाते हैं। मैं वैसा नहीं था, बहुत अच्छा था मैं। एक दिन मेरे दोस्त की मम्मी मिली कि बेटा जय आजकल तुम घर नहीं आ रहे, अभिषेक से लड़ाई हुई है क्या? मैंने कहा नहीं आंटी, किसी 2 कौड़ी के इंसान के पास 4 पैसे आ जाते हैं, वो घमंडी हो जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। करिए अच्छा अभिषेक ने कुछ ऐसा किया कि नहीं आंटी वो तो गरीब है, मैं अमीर हो गया। मैं गरीबों के घर नहीं जाता, मैं गरीबों के घर नहीं जाता। तो फिर मैंने सोचा यार गलत है, दोस्तों की मदद करो। तो मेरी दोस्त थी मैम, लड़की थी, हाँ शक्ल अच्छी है मेरी। तो उसने, उसका ब्रेकअप हो गया था। मैंने कहा मैं इसकी मदद करूँगा। मैं गया, मैंने कहा बताओ तुमको कैसा बॉयफ्रेंड से खरीद के दूंगा मैं।
उसने कहा बस मुझे सेफ रखे, जिसके साथ मैं सेफ महसूस करूं और मुझे प्रोटेक्शन दे। तो जैसा बिजनेस मेरा था, प्रोटेक्शन तो मैं जेब में रख के घूमता था। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एक्स्ट्रा थिन मैंने उसको दिया। भाई आप लोगों को पता नहीं, बहुत दर्द होता है जब यहाँ पे लात पड़ती है। बहुत दर्द होता है। मतलब बिजनेस में भी सक्सेस था मैं, पैसा भी अच्छा था, बस सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं तो मैं भी शायर होता, सच्चा प्यार नहीं मिला। बस मेरा एक ही सपना था कि कोई रात को 3 बजे कॉल करे और कहे बेबी थाना था यार। खाना बहुत खाया ज़िंदगी में यार, थाना नहीं था यार। तो मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, बहुत प्यारी थी वो, बहुत प्यारी थी, बहुत ही, इतनी प्यारी थी 6 लोगों से प्यार करती थी। तो मैंने सोचा यहाँ तो अपना जुगाड़ है, क्योंकि ये 6 से करती, मैं 7वां हूँ। तो मैं उससे गया, मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा प्यार तो अंधा होता है ना। मैंने कहा बहन ये तुम्हारा प्यार नहीं अंधा है, तुमने अंधाधुंध प्यार किया है। तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया, लात मार दी मेरे, कहा हटो, तुम जैसा लौंडा नहीं चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो मैं अकेला हो गया, बहुत ही अकेला, इतना अकेला था कि मुझे रात में सपने में अंधेरा आता था। अंधेरे के सपने आ रहे हैं मुझे। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे सपने में कुछ नहीं दिखाई देता। मम्मी कहती बेटा उसको नींद कहते हैं। तुम सो रहे होते हो उस टाइम। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ब्रो इसका क्या कह रहे, बेटा पोन देखो तुमको अच्छे सपने आएंगे। मैंने पोन देखने शुरू करी, साले रात से मुझे बकरियों के सपने आते थे। मुझे बकरियां आ रही सपनों में। तो मैंने फिर दोस्तों से बताया, कह रहे बेटा इंसानों वाली पोन देखो, तुम एनिमल प्लेनेट देख रहे हो, डिस्कवरी देखना बंद कर दो। तो दुख था ज़िंदगी में, और लेडीज़ नहीं थी, लेडीज़ के नाम पे एक स्कूटी थी और वो दीदी की है, अभी भी है। और वो स्कूटी मुझको खुद पे नहीं चढ़ने देती, कहती तुम पैरों को से रोक नहीं पाते हो, तुम वर्दी नहीं स्कूटी चलाने के लिए। तो एक और फिर मुझे एक लड़की मिली, अच्छी लड़की थी, तो बहुत मतलब थोड़ी शायराना है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोगों शायर है तो तहजीब हाफी की पोएट्री ना वो बुफर में बजाती है। फिर मुझसे कहती जय फील द लाइन्स। कुछ लोगों की समझ में आ गया। और मेरी उम्र है फिल इन द ब्लैंक्स वाली। कुछ लोग घर में समझ लेना कि क्या ही बोल गया वो हरामजादा। और मुझे तो शायरों से बड़ी खुन्नस है यार, सच में कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। अभी एक शायर है कि तेरे होठों को गुलाब, तेरी आंखों को जमजमे आप कह दूं, और तू बस सवाल तो करे, पूरी ज़िंदगी को तेरा जवाब कह दूं। यार क्या बकचोदी है। इस तो मैं भी लिख दूं कि तेरी बातों के तीर तेरी जबान को बवासीर कह दूं। और तूने बना दिया है मुझे कुत्ता, मैं तुझको मेरी जंजीर कह दूं। कुछ भी लिख सकता हूँ यार, समझे, मैं लिख सकता हूँ। तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि जय अगर मैं थोड़ी मोटी हो जाऊं तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे। मेरी गांड फट गई। वो 80 किलो की है। वो 80 किलो की है। फिर भी मैं उसको मना करना चाहता था कि मना कर दूं, बट सामने शीशा लगा था और मेरा चेहरा उसमें दिख रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मना नहीं करते हैं। तो मैंने उसको मना नहीं, मैंने कहा बेबी मैं बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर बुढ़ापे में आना। अभी तो अभिषेक आ गया है। तो ठीक है, मैं भी शायरी करता हूँ। तो एक शेर है, शेर नहीं कुछ बकचोदी है मेरी, कि मैं सो नहीं पाता हूँ आधी रात को आ जाती है, ये उसकी याद है जो मेरी हर बात में आ जाती है। अगर कह रहे हो कि इश्क हो गया है उससे, ठीक है, अच्छा है, मज़ा बहुत आता है, फट के हाथ में आ जाती। थैंक यू, बहुत अच्छे हो आप।